बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये हम सीखेंगे कि डिफरेंट नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर एंड वाइस वर्सा। मीन कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को बैक टू द डेसिमल में हम कैसे करना सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है। उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, राइट। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। जो भी हमें नंबर गिवन होगा डेसिमल में उसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है, इसलिए इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। एंड टेक क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो आप आपको बताऊंगा, जब हम डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन जो बाकी रह जाएगा उसको हम उसको एज अ रिमाइंडर साइड पर लिखेंगे। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय 2 अनटिल वी गेट द क्वेश्चन 0। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता। वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी। फिर हम जो साइड पे हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ जाएंगे उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ लास्ट से 0, फिर 1, 0, 0, 0। तो ये हम अभी सीखते हैं। मैं आपके सामने ये आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ मैंने आपके सामने नंबर लिखा है 156। 156 अगर आप देखें 156 एग्जाम्पल में है, कन्वर्ट 156 बेस 10, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर बेस 10 ना भी लिखी हो इसका मतलब ही है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे 156, इस डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम इसको सीखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है 156 और इसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है। अगर 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 7s are 14 and 2 8s are 16, 78। फिर आपने इसको 2 से ही डिवाइड करना है। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपने देखना है मेरे पास यहाँ पे कितना रहता है, 2 3s are 6 and 2 9s are 18। अब जब मैंने ऊपर डिवाइड किया था 156 को 2 से तो 78 रहा, तो हमारे पास रिमाइंडर रहा 0, तो आपने डैश लिख के 0 लिख देना साथ। यहाँ भी जब मैंने 78 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 39, तो रिमाइंडर रहा मेरे पास 0, तो डैश 0, राइट। अब फिर हमने इसको 39 को 2 से डिवाइड करना है। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 39 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रहता है, 2 1s are 2, 2 9s are 18, राइट, 90। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 1, बिकॉज 19 2s are 38। तो 39 में से जब 38 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। आपको मैं कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, साथ साथ कैलकुलेटर से भी आपको आइडिया आ जाएगा। लेट्स से 39 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो 19.5, ये 19 जो है पॉइंट से पहले 19, ये मैंने यहाँ लिख दिया। जब 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38, रिमाइंडर रहा 1। अगेन देखें 19 को डिवाइड करते हैं फिर से 2 से, तो मेरे पास रहा 2 9s are 18, 2 9s are 18। देखिए 19 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रहा 9, मीन 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से 18, रिमाइंडर क्या रहा 1। अगेन अब इस 9 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिखा 2, इसको फिर से 9 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 4, बिकॉज 4 2s are 8, अगेन रिमाइंडर 1, राइट। तो जो डैश 1 है ये इसका रिमाइंडर है, ठीक हो गया। अब मैंने 4 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ
इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। 4 को जब पीछे 2 से डिवाइड किया तो 2 रहा और इसका रिमाइंडर रहा 0, बिकॉज 4 जो है 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेट्स से 4 डिवाइड बाई 2 कम्प्लीटली डिवाइड होगा, पॉइंट में नहीं आया। और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 टाइम्स 2 4, रिमाइंडर 0। अगेन इस 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से ही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ में क्या रहेगा 1 और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 रह गया। अब ये जो 1 है ये भी बाइनरी में है। अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से 1 कैसे लिखेंगे अब हम इसको, तो मैं बता देता हूँ। अब हम इसको लिखना है नीचे से, यहाँ से 156 जो हमारे पास ये था डेसिमल में, ठीक है। और नाउ दिस इज इक्वल टू 100। मैं यहाँ रिवर्स ऑर्डर नीचे से लिख रहा हूँ 100 एंड 11100 और इसकी बेस फिर क्या होगी 2। तो ये जो हमारे पास है 156 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये था हमारा सेम आंसर है 100111100। दिस इज सेम आई शो यू ऑन द बोर्ड, राइट। तो ये हमने अभी सीखा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने मैंने अभी 156 डेसिमल था, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया। अभी जो नेक्स्ट है वो हम सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को बैक टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम इसी को ले लेते हैं 1 और 0000001 और इसकी बेस 2 है, जिसका मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपके सामने करता हूँ एग्जांपल। तो अगेन अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम सीखते हैं कि क्वेश्चन है 100000 और 1 लास्ट में है और इसकी बेस है 2, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करना है, इसको हमने डेसिमल में, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, मैंने लिखा यहाँ पे जो सबसे पहले ये 1 है, ये मैंने सबसे पहले 1 यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि बाइनरी की बेस 2 थी, ये वो हमेशा अपन 2 यहाँ लाजमी लिखना है। अब देखें ये 1 लिखने के बाद हमारे पास कितने बाकी डिजिट्स रह गए हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट्स रह गए। तो हमारे पास इसकी अब बेस क्या हो जाएगी, इसकी अब पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी अब 6 हो जाएगी, क्लियर। प्लस नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिजिट है 0, ये 0, ये मैंने 0 यहाँ लिखा, ये 0 मल्टीप्लाई 2, अब इसकी पावर आ जाएगी 5, राइट। अब इसी तरह चलते जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और अगेन पावर अब रह जाएगी क्या 4, क्योंकि अब मैंने ये 0 लिखा। इसके लिखने के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स रह गए, तो पावर 4 हो जाएगी। अगेन प्लस अगेन अब ये वाला 0, ये 0, ठीक है। अब मैंने ये 0 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई पे अगेन 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद अब ये 0 लिखते हैं, राइट। और यह जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 2, राइट। प्लस
अब ये हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट जो है, इसको मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी जो पावर हो जाएगी मेरे पास 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 1 है आखिर में, ये 1, ठीक है। ये मैंने 1 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि इस 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसके बाद पावर आ जाएगी 0। ये इसका एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, 2 पावर 6 क्या होता है हमारे पास कि आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो आपके सामने कैलकुलेटर में रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर कितना होगा 64, कितने ये 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 64, मैंने यहाँ लिख दिया 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5 विच इज़ 32, then plus 0 multiply by 2 power 4 16 plus 0 multiply by 2 power 3 is 8 plus 0 multiply 2 power 2 is 4 plus 0 2 power 1 is 2 plus 1 multiply 2 power 0 will be 1। किसी भी डिजिट पर पावर जब 0 जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 64 मल्टीप्लाई 1 इज 64 प्लस 32 मल्टीप्लाई 0 0, 16 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 is 0 and 1 मल्टीप्लाई 1 is 1। So finally 64 plus 1 will be 65। तो ये 65 हमारे पास ये आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं इसके नीचे बेस ना भी लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम, और अगर बेस में लिख भी दूँ तो नो प्रॉब्लम। तो पता होना चाहिए कि ये मेरे पास जो है डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टर है। तो यही हम सीखना था आज, ठीक होगा। ये देखें इसकी बेस यहाँ 65 प्लस 10 लिखी है, राइट। उम्मीद है आपको कम्प्लीटली ये समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमने ऊपर सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने बाद में सीखा कि बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम वीडियो में बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लाजम कमेंट करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन फिर हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F, राइट। हम ये सीख चुके हैं कि A का मतलब है 10, B मीन 11, C मीन 12 एंड सो ऑन। सो इसको हम वन बाय वन सीखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 69610। ये हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में हमने चेंज करना है। ये सीखते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है, राइट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसको मैं रेस करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा कि काम करना किस तरीके से है। ये थोड़ा सा मैंने रफ वर्क काम किया हुआ है, तो ये असल में एक्चुअल काम है, ये रफ वर्क काम है। ये आपके लिए रखा हुआ है कि A मीन 10, B मीन 11, C मीन 12 एंड सो ऑन, राइट। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन जो है
इसको मैं रेस करता हूँ, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ, और ये तो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन इज़ 69610। इसको हमने चेंज करना है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करना है। लेट्स से मैं एक रफ वर्क में यहाँ लिखता हूँ 69610, और मैंने यहाँ लिखा 16, और इसका मैंने डिवाइड करना है 16 से। अभी आपके पास कैलकुलेटर को नज़र आ रहा है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 69610 डिवाइड बाय 16। तो मेरे पास आया, पॉइंट से पहले आप देखें, पॉइंट से पहले जो मेरे पास नंबर है वो 4350 है। तो मैं पॉइंट से पहले जो मैं वो नंबर लिखूँगा 4350, मैं यहाँ पर लिखा 4350। जैसे आप नॉर्मल में डिवीजन करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। लाइक 16 को मैं 4350 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4350, मेरे पास आया 69600, ठीक है। इसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें, राइट। इसको आप माइनस कर दें, तो इसको मैं माइनस करता हूँ, फ्रॉम दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो मेरे पास आया 10। अब आपने ये जो है क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है 4350, आपने यहाँ लिखा 4350, और रिमाइंडर में आपने क्या लिखना है, 10। अभी हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे हमें मालूम है कि 10 का जो इक्वलेंट है वो a है, तो हम यहाँ पे 10 की जगह पे, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर a। क्लियर, ये एक स्टेप हो गया। अब 4350 को फिर हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मैंने, अब इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसको मैंने ये रेस किया, और मैंने यहाँ लिखा अब 4350, उसको मैंने 16 से डिवाइड करना है। उसी तरह फिर जैसे मैंने पहले स्टेप किया था, क्या मैं क्या लिखता हूँ यहाँ 4350 डिवाइड बाय 16, तो मेरे पास क्या है 271। ये 271 क्वेश्चन आपने यहाँ लिखना है, 271, ठीक है। अब आप इसको 271 को मल्टीप्लाई करें 16 से, कैलकुलेटर में 271 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरे पास क्या आया 4336। अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय 271, 4336, हमने यहाँ लिखा 4336, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दें, इक्वल दिस माइनस दिस, मेरे पास रहा 14। अब मैंने 271 मैंने यहाँ लिखा, और डैश में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, यहाँ आप अपने 14 नहीं लिखना, 14 का जो इक्वलेंट है, 14 का इक्वलेंट है ई। अब यहाँ मैं लिखूँगा ई लिख दूँगा, क्लियर बात, बिकॉज 14 इज इक्वलेंट टू ई। अब नेक्स्ट है 271, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब इसको फिर से अरेज कर देते हैं इस सबको, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 271, ठीक है। अब अगेन 271 को हमने डिवाइड करना है 16 से, तो मेरे पास क्या रहा 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले आप देखिए, पॉइंट के बाद आप उसको फिलहाल भूल जाए, पॉइंट से पहले मेरे पास है 16, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 16, यहाँ क्वेश्चन 16। अब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। मैंने फिर क्या किया, 16 मल्टीप्लाई 16, तो मेरे पास आया 256। अब इसको माइनस कर दें, इक्वल दिस माइनस दिस, तो मेरे पास रहा 15, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने 271 को जब 16 से डिवाइड किया, तो यहाँ मेरे पास आया 16, और रिमाइंडर क्या रहा 15। नाउ 15 इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे हम 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एफ, राइट। मेरा ख्याल आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि 16 अभी भी ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 15 तक है, A0 to 9, देन A to F, एंड F इज इक्वल टू 15। अब फिर 16 को डिवाइड करते हैं हम 16
16 को डिवाइड करते हैं 16 से, 16 1 ज़ा 16 राइट, माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा 1 और रिमाइंडर क्या रहा 0, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। आप लिख सकते हैं जैसे हमारे पास आंसर आया 1010 FEA, ये मेरे पास जो सिस्टम, ये मेरे पास जो नंबर है 10 FEA, ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया है और यही हमारे पास यहाँ पर देखिए आंसर है 10 FEA। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के नीचे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी के नीचे मेरे पास है कि अब अगर कोई नंबर हेक्साडेसिमल में दिया हो, हेक्साडेसिमल में कोई अगर नंबर दिया हो तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। The method for this conversion is same as converting from binary to decimal except the base value। जैसे हमने पहले सीखा था लास्ट वीडियो में कि हमने बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया था, उसमें हमने बेस 2 लिखी थी। अब यहाँ पे चूँकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, मेथड तो वही है लेकिन यहाँ पे बेस हम लिखेंगे 16। Since hexadecimal has base 16, the place value corresponds to the power of 16. To convert to decimal, then multiply each place value by corresponding power of 16। तो अब आपने ये मेथड सीखते हैं, इसको लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 692116। तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि इसकी बेस 16 लिखी हुई है, इसको मैंने अब चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से ये देखो वही है C92116, तो ये मेरे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल, राइट। यहाँ लेट से पहले आप ये लिखा हुआ है C, तो आप लिखें C लिखें, ठीक है। C देन मल्टीप्लाई, इसको ये हाईलाइट करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, C मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। और इसकी पावर फिर क्या हो जाएगी, पावर। अब C लिखने के बाद कितने डिजिट्स बाकी रह गए हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट बाकी रह गए, 3 डिजिट्स, तो इसकी पावर 16 की क्या हो जाएगी, पावर इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर हम लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब 9 के बाद कितने डिजिट्स रह गए, 2 डिजिट्स रह गए, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, बार बार 16 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस में 16 है, ठीक है। और इस 2 लिखने के बाद हमारे पास एक ही डिजिट बाकी रह गया है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। देन अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 और पावर क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, बिकॉज 1 के बाद कोई डिजिट नहीं रहा, ठीक है। अब नाउ वी नो C इज इक्वल टू 12 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एज आई टोल्ड यू C इज इक्वल टू 12, तो C 12 के इक्वल है और 16 जो इक्वल 16 पावर 3 इज़ 4096। अगर आप 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 4096, राइट। फिर लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय, अब 16 पावर 2 इक्वल 256। अब जब मैं 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से 2, तो मेरे पास क्या रहा, 256। अगेन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 इक्वल टू 16, प्लस 1 एंड 16 पावर 0 इक्वल टू 1। एनी नंबर विच इज हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं,
12 को 4096 से मल्टीप्लाई किया 4096 से, तो मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा 49,152। फिर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, तो मेरे पास आया 2034। 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से 32, और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास रहा 1। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 51489 को ऐड करते हैं। 49152 प्लस 2304 प्लस 32 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 51,489, राइट। और ये मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस ना भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसकी मैंने यहाँ बेस लिख दी, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम 51489। तो ये इसका आंसर है 51489। तो आज हमने ये सीखा कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और अगेन बैक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं है किसी बात पे, आप कमेंट में लाजम बताएं हमें। वीडियो इम्प्रूव करने के लिए हमें आप लाजम कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजम करें। थैंक यू सो मच।